मैं मुझे जाने दो आप। जिंदाबाद 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 भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नहीं तो फिर एक बार हो जितना छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो बना लीजिए पहले मीडिया के लिए। जिनके पास जो है पोस्ट कार्ड हो वो थोड़ा सा दिखा दें, जिनके पास हो, जिन भाइयों के पास। ऐसे दिखाएगा, चेहरे के सामने किसी की मत दिखा दीजिएगा। ऐसे दिखा दें। कुछ हमारी बहनें आई हुई हैं, है ना, जिनको कार्ड न मिला हो आपस में इसको बांट लीजिए। मुझे लग रहा है 10-15 लोग हैं सिर्फ, आपस में बांट लीजिए। 10 से 15 मिनट में कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। पकड़िए इसको। देखिए आज जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा का सीटों में वृद्धि विज्ञापन वर्ष 2022 एक बार दे दीजिए, फिर बीच में डिस्टर्ब मत करिए। 10 मिनट का मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर हमने आगाज़ किया है जंग का तो अंजाम तक भी पहुंचाना है। हिलना भी नहीं है, डुलना भी नहीं है। सामने आइए, हमसे आप लोग हमारी निगाहों के सामने रहिए, पीछे कोई नहीं रहेगा। पीछे रहने वाले मुझे बहुत डर लगता है कि जो मेरे पीछे रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं क्यों जो है, क्योंकि पीछे का हमला मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ फेस टू फेस जो है। इसलिए चेयरमैन साहब से भी मैंने यही कहा कि अगर कुछ कहना है, कुछ करना है तो सामने से। चलिए ठीक है, आइए। कुछ करना है, कुछ कहना है तो सामने से निगाहों से निगाहें मिलाकर बात करिए। फ्रंट पे आइए, हमारी जायज़ मांगों को पूरा करने की कोशिश करिए। ये जो है लुका छिपी का जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन का आज 5वां दिन है और आज हमने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों ने लिखा है, तमाम अलग अलग ज़िलों के लोगों ने लिखा है। और ये अपील मैं करता हूं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से कि मेरे भाई, ये मुहिम आज मैंने शुरू किया है महामहिम राज्यपाल वाला। परसों से ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी एक पोस्ट कार्ड लिखा गया था। मैं बताऊंगा, रुक जाइए, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी 10 मिनट बोल लेने दीजिए। सारी चीज़ बहन बिल्कुल परेशान ना हो, भाई तुम्हारा जिंदा है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। नौकरी दिलाने के बाद ही रुखसत करूंगा यहाँ से आप लोगों को, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है हम लोगों ने परसों जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक जो है दर्द भरी दास्तान प्रेषित किया था। उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि आज हमने महामहिम राज्यपाल को भी जो है एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमने जो है पत्र भेजा है, भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यह आग्रह है, अपील है उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हों, जिस जिस ज़िले में हो, जिस जिस घरों में हो, जिस जिस मोहल्ले में हो, जिन जिन गलियों में हो, निकलिए बाहर और बाहर आइए। कम से कम इतना तो आ ही जाइए कि जहां आपका पोस्ट ऑफिस हो वहां पहुंचिए, वहां से 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लीजिए। उस पोस्ट कार्ड पर जो है महामहिम राज्यपाल को एक जो है पता लिखकर, अपना पता लिखकर, और जो है सीटों में विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोले जाने एवं विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए एक निर्देश जारी करें महामहिम राज्यपाल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। यह चीज़ आपको लिखनी है और इस मुहिम को आप सफल अपने अपने घरों से भी बना सकते हैं। जो इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद हैं वो
अनशन स्थल पर आकर अपना समर्थन देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर हमको मजबूती दे सकते हैं, हमको ताकत दे सकते हैं। क्योंकि जब आप रहेंगे, आप यहाँ मौजूद रहेंगे, तभी हम ताकतवर रहेंगे, तभी हम अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से निगाहों से निगाहें मिलाकर बात कर सकेंगे, उनको डरा सकेंगे, उनको दबाव में ला सकेंगे, उनको उनकी हैसियत बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उनका अस्तित्व हमसे है, न कि हमारा अस्तित्व उनसे है। बेहद कमज़ोर तालियों के लिए शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि अगर हम हैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, हम हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पैदाइश हो रही है, हम हैं तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, हम हैं तो नियामक प्राधिकारी कार्यालय है, हम हैं तो तमाम जो है ऐसी भर्ती संस्थाएं हैं। क्योंकि हम हैं तभी इनका वजूद है। तो इनमें जो मौजूद अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनका भी वजूद हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमने ही आपको पैदा किया है। आपकी पैदाइश हमारे वजह से है, न कि आपकी वजह से हम हैं। अगर हम नहीं होते तो आपका ये संस्था भी नहीं होता, आपका गठन ही नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कल हमारा 6वां दिन रहेगा क्रमिक अनशन का। कल मैं अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश कल के लिए अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों, प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों, जहां भी हो, जिस जगह पे हो, निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्रमिक अनशन पे आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और आप लोगों के भरोसे लड़ रहा हूं। माना कि मैंने आपसे नहीं पूछा, माना कि मैंने आपसे पहले नहीं बताया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं 4163 सीटें बहुत कम है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को लग रहा होगा, क्योंकि 13,19,000 फार्म पड़े हैं। बहुत अजीब सा माहौल है, अजीब सी स्थिति बनी हुई है। मन में जो है विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि क्या इस नौकरी में हम जो है इस विज्ञापन में नौकरी हासिल कर पाएंगे। ऐसा लगता है, दिल कहता है कि नहीं, दिमाग कहता है कोशिश करके देख लो, फिर दिल कहता है कि अच्छा चलो कोशिश करते हैं, फिर दिमाग कहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसा द्वंद्व चल रहा है, मन में अजीब से हालात बने हुए हैं, अजीब सा लग रहा है। सोच रहे हैं कि अब क्या होगा अगर ये नौकरी नहीं होगी। इतनी कमज़ोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। अगर ये नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम, किस मुंह से जाएंगे, कौन सा रास्ता फिर अख्तियार करेंगे, क्योंकि यहाँ भी खाई हैं, उधर भी खाई हैं। हमको पाना वो चीज़ है जिसके लिए हम आए थे। इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने 10 बाई 10 के कमरों में अपने सपनों को उसी छोटे से आशियाने में बुनने की कोशिश करते हैं। दिन की तन्हाइयों में और रात के अंधेरों में महसूस करते हैं। कभी कभी जब लेटते हैं तख्त पर, वही 500-700-800 रुपये का तख्त, जब इलाहाबाद आया था तो 300 का था, अब शायद वो 1000 रुपये का तख्त हो गया है। उसी तख्त पर लेटते हैं, उसी पे एक पतला सा गद्दा होता है, वो गद्दा काफ़ी सालों से साथ दे रहा है, हमारा भी, आपका भी साथ दे रहा है, लगातार दे रहा है। हमने महसूस किया, कई ठंड निकाले हमने उसी गद्दे पे, उसी रजाई से हमने कई ठंड निकाले, लगातार निकाल रहे हैं। मन है, हौसला है, भरोसा है, एक वक्त आएगा सिग्नेचर की रजाई हम निकालेंगे, सिग्नेचर की रजाई भी ओढ़ेंगे। एक समय आएगा। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक समय आएगा कि हम सिग्नेचर का कंबल भी ओढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हाल है, आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, 10 बाई 10 के कमरे में सोना वही है, किचन वही है, रहना वही है, गेस्ट रूम भी वही है। हमारे कुछ गरीब दोस्त भी आते हैं उसी कुटिया में, हम भी जाते हैं तो उनकी भी वही गरीबी दिखती है। हम दोनों एक दूसरे से शिकायत नहीं करते, कोई डाइनिंग रूम नहीं होता, कोई डाइनिंग हॉल नहीं होता, उसी में एक छोटा सा तख्त, हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं तो शिकायत नहीं होती, वो हमारे यहाँ आते तो शिकायत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे की गरीबी को, लगातार बेरोजगारी, गरीबी का कारण। इसलिए इस चीज़ को महसूस करके एक दूसरे का साथ देते हैं, हौसला बनाए रखते हैं, लगातार बनाए रखते हैं।
और महसूस करते हैं कि इस इलाहाबाद से बिना कुछ पाए बैरन वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हासिल करना है। यह हमारा हौसला है और यह हमने फैसला भी कर लिया है कि इस इलाहाबाद से एक अदद नौकरी पाना हमारी जिंदगी का सवाल है और हम अपनी जिंदगी से समझौता नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एक खूबसूरत अंदाज में ताली बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि गूंगे बहरे कानों, गूंगे मुंह और बहरे कानों तक पहुँचे। आपका अध्यक्ष जिनकी आयु लगभग जो है 19 या 20 साल होगी, मात्र 19 या 20 साल, अभी वह परिपक्व भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की ज़रूरत होती है, अधिकतम की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी भी ख्वाहिश ऐसी रखते हैं, 18 से 19 साल की उनकी उम्र, बैठे हैं राजगद्दी पर और सोचते हैं कि अभी कम से कम 100 से 150 साल जीना है। एक नेनुआ, एक लौकी, एक करेला ऐसे लेकर वो खाते हैं। खाना का उनका स्टाइल देखिए, अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जिस व्यक्ति की सैलरी 2 लाख रुपया महीने है, वो नमक भी जो है 2 रुपये का फुटकर में मंगाता है। जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम तो वो दिलों के राजा हैं साहब कि इस बेरोजगारी में भी दाल में टमाटर डालते हैं। पता है कि नहीं आपको? आलू टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं। अगर देसी घी नहीं रही तो महसूस करते हैं। महसूस करने में बुराई क्या है? ऐतराज है क्या किसी को कि हम अगर देसी घी खा रहे हैं भले ना हो? और हम जो है इसी गरीबी में, इसी बेरोजगारी में हम दिल के कितने बड़े हैं कि अपने दूसरे गरीब बेरोजगार भाई को भी इनवाइट करते हैं कि ऐ मेरे भाई आज अकेलेपन का एहसास हो रहा, तू भी खाना खा, मैं भी खाता हूँ। आप लोग बुलाते हैं कि नहीं? और तड़का लगा हुआ है दाल में, खूबसूरत सा तड़का है। हालात तो तब बदल जाते हैं, अजीब सा माहौल होता है जब पनीर की खुशबू आती है। जब कभी महसूस होता है हमें कि नहीं हमें पनीर खाना है, तो पनीर के लिए स्पेशल हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक डेट निर्धारित करते हैं कि भैया आज पनीर खाने की इच्छा है, तो सुनो है मेरे बेरोजगार भाइयों, आओ आज घर में पनीर बना रहे हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, क्योंकि हमारी सैलरी 0 है। ये हौसला है हमारा। कमजोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार, धन्यवाद आप लोगों का। ये हमारा हौसला। और आपके अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर एक नेनुआ और एक गाजर पर कर रहे हैं। सेब भी मंगाते हैं तो 1 पीस। वो ठेला वाला शर्मा जाता है। जो सेब का व्यापारी है, ठेले पे सेब बेचता है, उसको भी लगता है कि ये कौन सा नामाकूल शख्स है जो 1 सेब की मांग कर रहा है। अगर बहुत गरीब है तो 250 ग्राम बोलता, थोड़ा सा ज़्यादा अमीर है तो आधा किलो कह सकता था। लेकिन हम तो दिल के अमीर है, जब भी सेब लेते हैं 1 किलो से कम नहीं लेते हैं। लेते हैं कि नहीं मेरे भाई? माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं कि नहीं मेरे भाई? तो यही हौसला हमको आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और इसी गेट से, यही वो गेट मुकद्दस गेट है, पवित्र गेट, जहां से आपको नौकरी मिलनी है। महसूस करके देखिए, अगर आपने एमए कर लिया है तो इधर जाना लाजमी है आपको। अगर एमए नहीं किए हैं तो इधर निगाह भी न देखिएगा, न डालिएगा।
एमए कितने लोगों ने किया है? सबने। इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए आप लोग? नहीं जानते थे हमारे अध्यक्ष महोदय अभी अपरिपक्व है, यही गलती हो गया। लेकिन हम उनको बीएड सबने किया है क्या? बीएड किसने सलाह दी थी? गलत सलत सलाहों पे अमल क्यों किया आप लोगों ने? किसने बताया बीएड करने पे नौकरी मिल जाती है? आपको पता नहीं है क्या कि बीएड करने के बाद जो है वीरेश कुमार भी मिलते हैं, वो अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो हर चीज लिखा पढ़ी में बहुत जबरदस्त है महाशय। सच बताऊं आपको, शिक्षा विभाग के मुखिया को कभी भी बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा वाला नहीं होना चाहिए। अगर आईएएस हुआ तो दिल से लेके दिमाग तक, पूरे बदन से लेके वजूद तक वो आईएएस ही रहेगा। अगर उसको नहाने भी जाना है बाथरूम में तो लिखेगा सेवा में, ऊपर प्रेषक, मैं जाना चाहता हूँ स्नानाघर में नहाने हेतु, इसके लिए कृपया मुझे अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। ये होते हैं कौन? आईएएस। हर काम में लिखा पढ़ी, और उस लिखा पढ़ी में क्या करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश कर देते हैं। आप देख लीजिए, यही वो अध्यक्ष महोदय हैं जिनका कार्यकाल 57 महीना पूरा हो चुका है, मात्र 3 महीने का कार्यकाल बचा है। 57 महीने में नाको चने चबवाया इन्होंने हर बेरोजगार को। किस तरीके से, चाहे समायोजन का मामला हो, चाहे प्रतीक्षा सूची का मामला रहा हो, चाहे आपका जो है परीक्षा तिथि का मामला रहा हो, विज्ञापन वर्ष 2021 का विज्ञापन निकलवाने के लिए विक्की खान ने इतनी मेहनत की कि 4 बार मुझे लखनऊ जाना पड़ा, तब ये बंदा विज्ञापन निकाला था। याद होगा अगर आप लोगों को तो। उस समय के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी थे। अनुरोध किया मैंने, आग्रह किया मैंने, कहा भी कि साहब आपने किसको चेयरमैन बना दिया है? हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक साजिश रचते हैं। 10 मार्च को जो है हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमने कहा साहब एक फ़ोन तो कर ही दीजिए उस बंदे को, क्योंकि आप फ़ोन नहीं करेंगे, विज्ञापन निकाल के ये संदूक में ताला मार के रखे हुए थे भाई, रखे हैं प्रोडक्ट बक्से में बंद करके, फेंकिए मार्केट में, निकालिए। निकालेंगे तो कम से कम 15,198 लोगों को तो नौकरी मिलेगी। तब जाकर ये 15 मार्च, याद होगा आप लोगों को दिन, कि 15 मार्च को इन्होंने कहा, ऐलाने जंग किया कि ऐ सुनो सुनो, पैसे की ज़रूरत थी इनको भी, ऐ सुनो सुनो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो सुनो 15,198 का प्रोडक्ट हमारे यहाँ मौजूद है और मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, आओ आओ आवेदन करो। 15 मार्च 2021, 22 कौन बोल रहा था? 21 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आपका, और धक्का-धक जो है आवेदन हुए थे। करोड़ों रुपए आए थे भैया, करोड़ों रुपए, 750 रुपये के हिसाब से खूब पैसा कलेक्ट किए। उसके बाद अचानक इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अगस्त में ही इन्होंने डेट दे दी। ये 7-8 अगस्त पेपर है, 7-8 अगस्त, अगला पेपर 17-18। इतनी जल्दी, मतलब हाहाकार मचाए हुए थे कि जल्दी से पेपर करा दें। इसका नुकसान आप लोगों को हुआ कि नहीं? अचानक से मुलाकात होगी साहब से इस बार, तो मैं यह भी कहूंगा कि साहब एक टीजीटी पीजीटी का पेपर आप भी दे के जाइए। मैं आपको समय देता हूं, परीक्षा तिथि की घोषणा मैं करूंगा और आपको टाइम दूंगा। आप आईएएस रिटर्न है, टाइम दूंगा आपको 15 दिन, ठीक है ना? और आप निकाल के दिखाइए। हम लोग को टाइम कितना मिला था? 45 दिन का, 45 या 47 दिन का टाइम इन्होंने दिया था, और उसी में जो है ये डर रहे थे। नाम अपना रहे बस, इसके पास ना हो अगर क्या कलेक्ट कर रहे हैं क्या? तो बाद में भी कर लें, कोई नहीं जाने लेगा। अच्छा देखिए मेरे भाई, देखिए गरीबी का मामला है,
मात्र 50 पैसा ये मैंने अपने पैसे से दिया है। ध्यान रखिएगा। आप लोग आंदोलन में आ रहे हैं ना? किसी ने पैसा तो नहीं मांगा आप लोगों से? किसी ने नहीं मांगा ना? दरी, आगे वो पोस्टर, पोस्ट कार्ड, ये सब मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। क्यों? कि आप सब लोगों को एक नौकरी मिल जाए। कि इस प्रतियोगी छात्र के रथ रूपी दोनों पहियों में से कोई डिसबैलेंस है क्या? देखिए अब लग रहा है कि बैलेंस हो गया है। अब ये प्रतियोगी छात्र का मोर्चा जो रथ ये चल रहा है वो कहीं डगमगाएगा नहीं, क्योंकि दोनों पहिए हमारे मजबूत हो चुके हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत। तो इस लड़ाई को हमको जारी रखने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए और अपने इस अधिकार का मांग करने के लिए, जो हमारी मांग जायज है, इसको पूर्ण कराने के लिए आज 5 दिवसों से, आज 5वां दिन है ना, आज 5 दिवसों से हम लोग यहाँ पर इस ठंड में भी पड़े हुए हैं। इसका कुछ न कुछ हमको प्रतिफल मिलना चाहिए और हम यहाँ से अपना प्रतिफल लेकर भी जाएंगे। यह शपथ पूर्वक है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं किसी पे कि मैं शपथ पूर्वक एक प्रमाणित करता हूँ, यह चीज को लिखता हूँ, तो यह शपथ है हम लोगों को कि हम लोग ऐसे डिगने वाले नहीं हैं। आप अगर गद्दी पर बैठे हैं शपथ ले करके कि हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारों का और उसके कार्यों का पूर्ण रूप से संवैधानिक या वैधानिक रूप से अपनी शपथ लेकर के प्रयोग कर रहा हूं, तो हम भी अपने शपथ लेकर के प्रयोग यहां पे कर रहे हैं कि जब तक हमको अपने अधिकार से हमको वंचित आप किए रहोगे तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। ऐ सनम तुम उधर जाओ, हम इधर बैठे हैं, तुम हमारा चेहरा देखो, हम तुम्हारा भी देखेंगे। यह मत सोचना कि इधर से धीरे से निकल जाओगे। सब सामने बैठे हैं और हम लोग इसी कारण आपके यहां पीछे बैठे हैं कि आपकी गाड़ी यहीं से जाती है, यहीं से निकलेगी। और जब जब आओगे कोई मांग नहीं, रोकेंगे भी नहीं। हमारा चेहरा आप भी देखो, हम भी आपका चेहरा देखेंगे। कभी तो तरस खाओगे और हो सकता है कभी आपके वो कठोर बादल थोड़ा सा तरल हो और आप भी कुछ बरसात कर जाओगे। होगा कि नहीं? लेकिन ये बरसात करने वाले नहीं मित्रों। ये मत सोचना कि इनका जो ढुलमुल रवैया है ना, वो ढुलमुल रवैया इनका इसी प्रकार से बार बार बरगला रहे हैं, बार बार बरगला रहे हैं। और स्वयं अध्यक्ष साहब न मिल करके अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। और कैसे प्रतिनिधि को? ऐसे प्रतिनिधि को जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। वो बस एक नुमाइंदे के रूप में बैठे हुए हैं कि जो वो कहेंगे उसको प्रेषित करेंगे। तो हमको ऐसी डिलीवर स्पीच नहीं चाहिए, हमको ऐसी प्रेषण नहीं चाहिए। हमको चाहिए त्वरित कार्यवाही। कैसा? त्वरित कार्यवाही। हमारे समय के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक ही नहीं है। आप अपने समय को तो अच्छा बना रहे हैं और हमारे समय को क्या समझते हैं आप? यहां समय की डिमांड है। हम वैसे भी 5 वर्ष खो चुके हैं। 5 वर्ष खो चुके हैं कि नहीं? अगर आप सोचिए, अगर 2021 का अगर न्यायालय ने आदेश न किया होता तो क्या ये करते इस चीज को? कभी नहीं करते। 2000 मतलब अब ये बोर्ड का भी गठन होगा, उसके बाद हमको न्यायालय भी जाना पड़ेगा। अगर सारे चीज न्यायालय से है तो इसको भंग करके आप न्यायालय से भर्ती करवाइए। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आए प्रबुद्ध वर्गीय अध्यक्ष माननीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, आपसे यह हमारा सवाल है कि आप अपने बुद्धि का कितना प्रयोग करेंगे? आप ये जिस कार्य के लिए बैठे उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपसे ये न बनता हो
तो आप सीट को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों नहीं छोड़ देते? हमारा प्रश्न है, छोड़ दीजिए। हम और कोई रास्ता ढूंढेंगे, हम और कहीं जाएंगे, हम सीधा शासन से मांग करेंगे और जब तक आप बैठे रहेंगे आपसे मांग करेंगे। आप जब तक बैठे रहेंगे, आप कार्यकारी हैं, आपको करना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि हमारे प्रश्नों से बच करके आप इधर से उधर निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बचिए, आइए, दस्युओं की तरह आइए, दस्युओं की तरह जाइए, यही ना है। हम नहीं कहेंगे, हम प्रतियोगी छात्र हैं, अशब्दों का हमारे पास कोई स्थान नहीं है। आप अपने लिए स्वयं एक विशेषण दे रहे हैं। अध्यक्ष का पता नहीं रहता, 2 लाख आप तनख्वाह लेते हैं और कब आते हैं? कार्यकारी साहब से पूछिए, उप सचिव साहब से पूछिए, आए थे 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले। अरे भैया कहाँ रहते हो? अगर रहते हो वहां जहां रहते हो, वहीं हम लोगों को भी एक छोटा सा दिला दो, वहीं बैठ के दर्शन कर लें आपका। सुबह शाम आप उठिए, चलिए और हम भी आपका दर्शन करें, आप भी हमारा दर्शन करिए। क्यों डर के भाग रहे हो? किससे डर के भाग रहे हो? हमसे डर के भाग रहे हो? हम लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से गांधीगिरी के साथ कर रहे हैं और शायद उनको न मालूम हो, हम यहाँ पे दार्शनिक अराजकतावादी हैं। कैसे हैं? दार्शनिक अराजकतावादी है। अराजकतावादी हैं, लेकिन कैसे हैं? दार्शनिक हैं। हमारी विवेचना, हमारी व्यवस्था, हमारी चीजें, हमारे पढ़ाई का, हमारे समय का, हमारे खान पान का को छीनना हमारे साथ किसी प्रकार का, यह जो है इसको हम अपने साथ, अगर मैं कट शब्दों से कहूं तो आप हमारे साथ बलात् कर रहे हैं। कार शब्द नहीं लगाऊंगा मैं उसके आगे, बस इतना कि आप जो अत्याचार कर रहे हैं यह आपको कतई शोभा नहीं देता। और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास अधिकार नहीं है, कलम चलाने का मेरे पास हैसियत नहीं है, तो आए वयोवृद्ध प्रबुद्ध वर्गीय व्यवस्था के संस्थापक, अरे क्यों सीटवा छोड़ दीजिए यार। क्या सीट नहीं छोड़ दिए? क्यों अपने बुद्धिमानी को दिखा रहे हो? अपने बुद्धिमानी को मत प्रदे। यहाँ आपसे बुद्धिमान पड़े हुए हैं, यही एक अंतर है। आपके पास गद्दी है, हमारे पास गद्दी नहीं है। और दम हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इनमें से किसी व्यक्ति को कर ले, आ जाइए डिबेट कर लीजिए। हार जाएं, अगर हार जाएं तो यहीं पर इस दरी को मोड़ करके चुपचाप तंग गलियों से गुजर जाएंगे। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना। अरे विभाग के व्यक्तियों सुनो, मैं सुनाना चाहता हूं आपको। अपने इस तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना। उड़ेगी गर्द, बस्ती से इधर जाऊंगा भैया। या फिर अपने खिड़कियों को बंद करके रखो, वो टूटी हुई है खिड़की, उसको भी बंद करवा लो और हमारे पैसे से बंद करवा लो। जो हमारे 1 अरब लिए हो उसी पैसे से बंद करवा लो, तो बंद करवा लो उस पैसे से। हम आपको यहां से अधिकार, आप उप सचिव साहब से मत लिखवाइए, वो हमारा पैसा है, हमारा अधिकार है, हम सिग्नेचर करेंगे। प्रतियोगी छात्र करेगा सिग्नेचर, आप जाके करवाइए। और इसका अधिकार आपको सचिव साहब, उप सचिव साहब या फिर आपको अध्यक्ष नहीं, वो अधिकार हमारा है, पैसा हमारा है। और आप कहेंगे तो न्यायालय तक उसका दावा हम ठोकने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप अगर हमारा लिए हैं तो उसका दायित्व तो हमारा, आपका बनता है कि आप जल्द से जल्द पोर्टल को खुलवाइए, सीट की वृद्धि करवाइए और एग्जाम का त्वरित रूप से आप डेट को निर्धारित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी की बात करते हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब आए हैं,
हमारा तो बहुत बड़ा दर्द है, शुरू से ही मिला है। ये जब आए थे तभी उसी समय जो है 16 की परीक्षा होने वाली थी, इनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे जीव विज्ञान सहित 8 सब्जेक्ट को पहुंचते ही एक बिना ही एक उसमें जो है कैंसिल कर दिए। हम यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़े, जब जाके अभी हमारा 21 में जो है 16 का पेपर हुआ। अभी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट भी रुका हुआ है। तो हम लोगों ने जो है इनसे बहुत रिक्वेस्ट उस समय भी किया था। 16 का जब परीक्षा तो भैया हमारे साथ गए थे, ये जो है यहाँ से लेकर निर्देशालय तक यहाँ भी बैठे थे। तो ये अध्यक्ष का लास्ट टाइम था उस समय, तो कहा कि ऐसा है कि जाओ भैया 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में आप करवा के लाओ तो हम जो है आपको सबमिट कर लेंगे, आपका पेपर करा लेंगे। बाकी जो है हमको छोड़ करके वो पेपर आप बताइए, हमारी इतनी पावर है कि हम जाएं करवा के लाएं। अरे भाई आपके बहुत सारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, बाबू क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। उनसे आप जो है इतने बड़े अधिकारी हो, उनको जो है आदेशित करिए, उनसे कहिए कि जीव विज्ञान जैसे समस्या है इसका जो है निवारण करके इनका भी जो है उद्धार किया जाए। हमको छोड़ के पेपर करा लिए। 2 साल में हाई कोर्ट लड़ा, 2 साल में बायोलॉजी को लेकर के हाई कोर्ट दौड़ता रहा जैसे मेरे घर का कोई जो है काम हो, मेरा खुद का मुकदमा हो। तो जो है 67,000 अभ्यर्थी थे, उनकी लड़ाई हम अकेले लड़े हैं और भैया के साथ तो हमेशा ही लगे रहते हैं। अभी भी जो है हमारा जो है संगठन एक ठो परेशान है। अभी ये लड़ाई लड़ रही जो चल रही है इसमें नहीं आ रहे हैं, उनको चंदे के पड़ी है। वो 1000 रुपया मांग रहे हैं, हम कैसे तो बायोलॉजी को बचा पाए लड़ करके। अब वो कह रहे हैं नहीं विज्ञान में उसको घुसड़वा दो, उसको जो है 1000 रुपया जो है सबसे चंदा मांग रहे। अरे कमीनों, कम से कम जो है यहाँ पे लोग ठंडी में बैठे हैं, इनका उत्साह बढ़ाओ, यहाँ से ही काम हो जाए तो क्या ज़रूरत है सीट की, जो है वहाँ से विज्ञान में नहीं घुस जाओगे। कोर्ट में केस चला, उसमें भी अधिकारी सोचे होंगे, पाठ्यक्रम पे विचार विमर्श होगा तब उसको बहाल किए हैं। कैसे भी बच पाया, इसमें जो भी सीट मिली है इसमें जो है मेहनत करो और शायद ये मेहनत करो यहाँ से मिल जाए, इसी में नौकरी मिल जाए। फिर पाठ्यक्रम चेंज होगा या जो भी होगा उसके हिसाब से आप लड़िएगा और पेपर दीजिएगा। अभी तो जो ज़रूरत है उसी में आप जाइए ना, पुराने हो। अगर पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा तो आप क्या करोगे? केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, फिजिक्स भी पूछा जाएगा जीव विज्ञान के साथ। अभी जीव विज्ञान पढ़े हो, जीव विज्ञान पे ही पेपर दे लो। और रही बात जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये तो जो है 5वां दिन है इसका। ये समझ लीजिए कि ठंड में जिस तरीके से हम लोग हमारे साथी इसमें जो बैठे हैं, आप ही लोगों के जो है बदौलत बैठे हैं। आप लोग अगर हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हम कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग अगर आओगे तो हम यहाँ पे अगर 10-20 आओगे तब भी बैठे रहेंगे, नहीं आओगे तब भी बैठे रहेंगे। हमारा फर्ज है, हम लड़ेंगे। आपके अपने लिए तो लड़ेंगे ही, आप लोगों के लिए भी लड़ेंगे। आप लोग कम से कम 2-4 साथी को जरूर लाइए। जब तक यहाँ से जो है हमको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन हाँ, हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दों को रखेंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे। ना हम ईंटा मारेंगे ना पत्थर मारेंगे। इसका कोई डर ना रखिए कि जो है ऐसा हो जाएगा, हम जाएंगे वहाँ तो हमारे ऊपर लाठी चल जाएगा, केस हो जाए। नहीं, हमको गांधी की तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है और इसको सफल बनाना है। इसमें सीटों में वृद्धि करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जब तक पोर्टल नहीं खोलेंगे अध्यक्ष जी, तब तक हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर जाएंगे तो भी बोरिया बिस्तर बांध कर जाएंगे और हम भी जाएंगे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले 1-2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, लेकिन आज बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एक बार आप लोग सभी लोग ताली बजाइए। मैं तो बजरंग बली से यही कृपा करना चाहता हूँ कि इन बहनों का अवश्य हो, क्योंकि तमाम बहनें कमरे में बैठी हैं और ये लोग यहाँ पर आके हर दिन आ रही हैं, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को अपने सेनापति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना है। सचिव का, अध्यक्ष का मैं नहीं बता सकता, पर अपने सेनापति पर मुझे पूरा विश्वास है। ये हम लोगों की सीटों में वृद्धि जरूर कराएंगे। और सबसे ये अपील है कि आप लोग जब भी आइए तो अपने साथ 2-4 को ज़रूर लाइए। यदि नहीं आते तो उनको खींच के लाइए। आप भूखे आते हैं तो उनको भी भूखे रहने दीजिए, खींच लाइए। यदि नहीं आते तो उनका गैस ही उठा लाइए। ये करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ ही लोगों को वजह से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है।
और हम लोग आते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। अब पद बढ़ जाएगा तो जश्न वो मनाएंगे, पनीर वो खाएंगे। इसलिए आप लोग उनको भी मत जीने दीजिए और विक्की भैया पे ज़रूर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये हमारे सेनापति हैं। वो क्या करेंगे हमको नहीं पता, पर ये ज़रूर करवा लेंगे, ये चीज़ पता है। और समय बहुत कम है, भैया को बुलाते हैं, बोलिए। बोल लेंगे, 2 मिनट बोल लीजिए। और कोई साथी बात रखना चाहते हैं अपनी? सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा ना कह के गद्यात्मक, चूँकि सारी बातें भाइयों ने कह दिया, कुछ कहने के लिए नहीं रहा है। आपके संघर्षों के संबंध में एक छोटी सी कविता बताना चाहेंगे, और ये कविता बहुतों को याद भी होगी। मैं उससे जोड़ना चाहूँगा इस चैन बोर्ड से, इस आप लोगों के दर्द से, इस हमारे सामने खड़े अध्यक्ष जी से। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री, ये जो आप लोग दर्द उठा रहे हैं ना, ये दर्द ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सौभाग्य के दिन लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ अलग बात है कि ये संबंध महाभारत के उस कृष्ण से था, उस निर्वासित पांडव से था जो 5 वन को प्राप्त हो गए थे। तो आज कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं, आप जो वर्तमान में सरकारें आती हैं, पिछली सरकारों को गलत बता बता करके खुद अच्छा बन करके आती हैं, और जब खुद शासन में आती हैं तो जितना भी गलत उनसे हो सकता है वो करती हैं, और कहती हैं कि ये कारण किसके नाते हो रहा है, पीछे हुए लोगों के नाते हो रहा है। तो इस सत्ता पर भी धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनको जगाने के लिए ये कृष्ण रूपी विक्की खान जी हैं इस चैन बोर्ड में। ये वहाँ पर दुर्योधन को समझाने के लिए कौन जा रहा था, कृष्ण जा रहे थे। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। तो हम लोगों के भगवान के रूप में दूसरा रूप विक्की खान है। इस प्रतियोगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक अकेला कृष्ण 5 निर्वासित पांडवों को पूरा धरती का राजा बना दिया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको एक कुर्सी का राजा न बना दिया जाए। इसलिए आप लोग अपने श्रम की समिधा, धैर्य की धूप और ज्ञान की आहुति देते रहिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके छोटे भाई की हैसियत से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिन में आपकी जो भी आवाज़ें होंगी, आपकी जो भी मांगे होंगी, वो एक न एक दिन चयन बोर्ड को नतमस्तक होना पड़ेगा, और आपकी मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा उसको, और आप विजेता हो जाएंगे। उस विजेता होने के लिए मैं आप लोगों को अग्रिम बधाई देता हूं, और समयाभाव होने के नाते अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए, ताकि हम लोगों का जो ये क्रमिक अनशन और आंदोलन चल रहा है, इसकी जो आवाज़ है वो बुलंद होती जाए। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्ति करता हूँ। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस समाप्त। सभी को धन्यवाद।